नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारा मन दो है, एक चेतन है और एक अवचेतन है। अवचेतन मन चेतन मन के कहे के अनुसार काम करता है। हमारा चेतन मन जिस काम को करने के लिए कहता है, अवचेतन मन उसी काम को बिना किसी तर्क वितर्क के सोच विचार के वो उस काम को करता है। इसलिए कहा गया है कि हम अपने चेतन मन से जो भी विचार करें, जिस काम का निर्णय करें, उसे अच्छी तरह से सोच समझकर ही करें और कल्याणकारी काम हो। जैसे कि हमारे कल्याणकारी काम क्या होते हैं कि किसी के सहयोग करना, किसी से प्रेम पूर्वक बात करना, किसी को पीड़ा ना देना, कोई अच्छा काम करना जो समाज के हित में हो, या कोई ऐसा काम जिसके लिए हम तैयार हैं, हम कर सकते हैं, हम में कुशलता है, हमें अपने सक्सेस के लिए उस काम को करना है, तो ऐसे काम को हमें अपने चेतन मन को देना चाहिए। हमारा चेतन मन चूँकि हमारे सोल से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उस काम को वो करता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हमारे काम में अच्छाइयाँ होती, ईश्वरीय गुण क्या होते हैं, अच्छा करना ही ईश्वरीय गुण होता है। तो जब हमारे काम ईश्वरीय गुणों से मिलते हैं तो ईश्वर उसको पूरा करने में हमारी पूरी मदद करता है। इसलिए अपने हर एक काम को, सूचनाएं हमारे पास दिन भर में बहुत आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ अच्छी सूचनाओं को हम रखते हैं और उसी के अनुसार अपने अवचेतन मन को ऑर्डर देते हैं, कहते हैं। चेतन मन ऑर्डर देता है और अवचेतन मन उसे एक विश्वास पात्र दोस्त की तरह से उसको करता है। तो हमारे विचार जब अच्छे होंगे तो ईश्वर से अलाइन हो जाएगा और हमारा वो कार्य पूरा होगा। तीसरी बात, हमें अपने मन में निगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं आने देना है, क्योंकि अवचेतन मन जो होता है हमारे चेतन मन के हिसाब से ही काम करता है। इसलिए निगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं रखना है। कोई कहते हैं किसी भी निगेटिव कार्य को या निगेटिव बात को, कुछ भी, कोई भी निगेटिविटी अगर हम बार बार रिपीट करते चलते हैं तो वो हमारे दिमाग में छप जाता है। इसलिए अपनी निगेटिविटी को, कोई भी ऐसे विचार आते हैं जो निगेटिव हैं तो उसको तुरंत हटाने की कोशिश करना चाहिए, तुरंत रोक देना चाहिए, वही रोक देना चाहिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, तुम यहाँ से हटो। और अपना विचार जो है किसी अच्छे काम की तरफ, अच्छे सोच की तरफ ले जाना चाहिए। जो सुंदर विचार होते हैं, सुंदर विचार ही ईश्वर का नियम है, और वही फिर जब हमारा विश्वास बन जाता है तो उस काम को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसमें ईश्वर का सहयोग होता है। अपने आप को साहसी बनाना, स्वस्थ बनाना, समृद्धिवान बनाने का विचार हमेशा रखना चाहिए। और उसी के अनुरूप जब जो विश्वास हम अपने मन में रखेंगे, उसी के अनुरूप हमारा अवचेतन मन काम करेगा, क्योंकि वो बार बार रिपीट करता है। हम सो जाते हैं तब भी हमारा अवचेतन मन काम करता रहता है, वो नहीं सोता है। हमारी सुप्ता अवस्था में भी हमारा अवचेतन मन काम करता है। और असंख्य लोगों ने इस चीज़ को माना है, किया, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने भी माना है, फिलोसफर और दार्शनिकों ने भी इस चीज़ को माना है, मन की इस अवस्था का, अवचेतन मन की ताकत को। आपने पढ़ा होगा, अरुणिमा सिंह एक लड़की थी, एक युवती थी जिसको ट्रेन से कुछ लोगों ने धक्का दे दिया था, उसके दोनों पैर कट गए थे। उसने 1920 में उसने हिमालय को जीता। हिमालय पर वो लड़की चढ़ी, अपने कृत्रिम पैरों से चढ़ गई। तो क्या था वो? उसके अवचेतन मन की ताकत थी, जो उसके पैर ना होने के बाद भी हिमालय पर चढ़ने की उसको शक्ति देता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी वो लड़की 1913 की बात है ये। अरुणिमा सिंह नाम था उनका। तो ये उनके मन की ताकत ही थी। इस जगह कोई भी अक्सर इंसान ये होते हैं कि सोच कर बैठ जाते हैं कि नहीं, हमारे तो दोनों पैर ही नहीं, अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अपने कृत्रिम पैरों से वो माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतेह किया और वो चढ़ी वहाँ तक। तो इस तरह से हमारा जो अवचेतन मन है ये अनंत सागर की गहराइयों तक जाता है।
उसकी सीमा नहीं है कि उसके पास कितनी ताकत है। बस हमें अपने मन को जगाना नहीं आता, अपने मन से काम लेने का तरीका हमें नहीं आता। बस इसीलिए हम शायद अपने अवचेतन मन को समझ नहीं सकते। हमारा अवचेतन मन सीधा सीधा डिवाइन पावर से जुड़ा हुआ है। तो अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानिए और अपने चेतन मन को अच्छे विचार दीजिए। अच्छे विचार देने से ही अवचेतन मन उस पर काम करता है, क्योंकि अवचेतन मन चेतन मन का गुलाम है। वो उसी काम को करता है जिस काम को करने का ऑर्डर चेतन मन हमारा देता है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचार रखना चाहिए, अच्छे काम को करने के लिए अपने अवचेतन मन को कहना चाहिए, तो हम सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।